जॉन एडवर्ड जोन्स नामी ये शख्स नटी पट्टी केव के अंदर उल्टा फंस जाता है, जिसका सर नीचे और पैर ऊपर होता है। 10 बाय 18 इंच के नैरो रास्ते में ये फंस जाता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होते हैं। रेस्क्यू टीम भी उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकाम होते हैं। 27 घंटे तक वो वहीं फंसे रहते हैं और आखिरकार हार्ट अटैक की वजह से उसका वहीं पे मौत हो जाती है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद अच्छे से अच्छे आदमी को भी डर लग जाता है। ये कहानी है एक 26 साल नौजवान जॉन एडवर्ड जोन्स की, जो अपनी छुट्टियों में जॉब से घर आते हैं और वो अपनी छुट्टियों को कुछ खास बनाना चाहता है। इसलिए वो प्लान करते हैं अपने फैमिली के साथ कि वो पास ही में मौजूद नटी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे। दोस्तों, यूटा के सॉल्ट लेक के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं, जिसमें ये हाइड्रोथर्मल नटी पट्टी नामी केव वाक़ा है। इस केव में जाने का सिर्फ 30 इंच का रास्ता है। ये केव अपने पतले और स्लिपरी रास्ते की वजह से बहुत फेमस है। हर साल कई केवर्स इस केव में आते हैं अपने हुनर आजमाने के लिए। वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग रात को 8 बजे निकलेंगे और कुछ घंटे बाद फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों को दूर दूर तक इल्म नहीं था कि उन लोगों के साथ इतना बुरा हादसा होगा। बीते कुछ सालों में इस केव में बहुत से इंसिडेंट होते हैं, इसलिए इस केव को बंद कर दिया जाता है। लेकिन बहुत से केवर्स इस केव को खोलने का डिमांड करते हैं, इसलिए इस केव को दोबारा खोल दिया जाता है कई नए रूल्स और रेगुलेशन के साथ। वही इस केव में एंटर कर सकते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो। जॉन और उसके छोटे भाई जोस दोनों ही एक्सपीरियंस केवर थे, इसलिए उन लोगों को वहां जाने का परमिट मिल जाता है। वो अपने फैमिली के साथ केव में रात के 8 बजे एंटर करता है। 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहता है और वो लोग केव के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन फिर जॉन, जॉस और उसके 2 दोस्त बिग स्लाइड में रुकते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग केव के सबसे मुश्किल तरीन हिस्से यानी बर्थ केनाल में एंट्री करेंगे। बर्थ केनाल वो जगह है जो बहुत ही मुश्किल तरीन है, जो बहुत ही तंग जगह है। वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग जा पाए हैं। बर्थ केनाल में जाने का आइडिया भी जोस का ही था। जोस टीम में आगे आगे चल रहा था, उसका भाई और उसका दोस्त पीछे से आ रहा था। वो अपने पेट और चेस्ट के बल रगड़ रगड़ के आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि हम बर्थ केनाल में जा रहे हैं और आगे से घूम के रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन वो अनजाने में गलत रास्ते में चला जाता है, जिसका नाम कॉर्क स्क्रू होता है। ये रास्ता बहुत ही नैरो होता है, इसमें सिर्फ बहुत ही पतले दुबले केवर ही जा सकते हैं। अगर केव का मैप में देखा जाए कि उसे राइट बर्थ केनाल में जाना था, लेकिन वो गलती से लेफ्ट चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जगह और भी तंग होते जाता है। वो अब घूम नहीं सकता था, इसलिए वो इस उम्मीद में आगे बढ़ते जा रहा है कि आगे कहीं फाका जगह मिले जिससे वो घूम जाए। लेकिन आगे उसे एक जगह नजर आता है जहाँ उसे उम्मीद होता है कि यहाँ से वो घूम सके, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है वहाँ डेड एंड होता है और वहाँ वो फंस जाता है। जॉन वहाँ बुरा फंस जाता है। उसका सर नीचे और पैर ऊपर होता है। वो लगभग 70 डिग्री के एंगल में वहाँ फंस जाता है और वो अपने भाई को आवाज़ देता है, जोस तुम यहाँ मत आना। जॉन वहाँ से निकलने का कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। फिर कुछ मिनटों के बाद उसका भाई उसके पास पहुँचता है, तो वो देखता है कि सिर्फ जॉन का पैर ही दिखाई दे रहा है। वो उसे निकालने का कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहते हैं। फिर दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि प्रोफेशनल रेस्क्यूअर को बुलाना ही पड़ेगा। फिर जॉस केव से बाहर आते हैं और वो रेस्क्यूअर को कॉल करते हैं। फिर मौके में एक रेस्क्यूअर का टीम वहाँ पहुँचते हैं। फीमेल रेस्क्यूअर सीजू मोटेला थी, जो उसे 2 घंटे तक केव से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। उसने उसकी जीन्स तक काटी ताकि एक आधा सेंटीमीटर ज्यादा जगह मिले, लेकिन वो उसकी उम्मीद से ज्यादा ही फंसा हुआ था। थक हार कर लास्ट में वो वापस केव के बाहर आ गई। बाहर उसकी वाइफ, उसकी बेटी और 30 रेस्क्यू मेंबर थे, जो जॉन को वहां से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीके सोच रहे थे। उनमें से उन लोगों का एक तरीका ये था कि जॉन के दोनों टांगों को काट दिया जाए। फिर आखिरकार उन लोगों ने ये सोचा कि रस्सी और पुल्ली की मदद से उसे बाहर निकाला जाए। उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसे ऊपर खींचा जाए, लेकिन कंडीशन ये था कि गार के पत्थरों में पुलिस को इस तरह ड्रिल किया जाए कि सारा प्रेशर रस्सियों का पुलिस पे पड़े, गार के पत्थरों से ना टकराए। और फिर पुलिस को केव के पत्थरों में ड्रिल करके फिक्स किया जाने लगा, लेकिन इसमें खतरा यह था कि कहीं पत्थर टूट के ना गिरे और रास्ता ब्लॉक ना कर दे। लेकिन इसके अलावा भी कोई रास्ता नहीं था। 700 फीट की गहराई में जहाँ ये काम करना बहुत मुश्किल था, टाइम कंज्यूमिंग था, और ऊपर से तंग रास्तों की वजह से यहाँ से एक साथ एक ही इंसान जा सकता था। अब केव के बाहर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी सिचुएशन में रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने इस मामले को और संगीन बना दिया, जब उसने कहा कि जॉन के पास सिर्फ 10 घंटा है, क्योंकि वो उल्टा फंसा हुआ है, उसका सर नीचे और पैर ऊपर है, इसलिए उसका ऑर्गन एक एक करके काम करना बंद कर देंगे। ह्यूमन बॉडी सीधा रहने के लिए बना है, जिसमें दिल ऊपर की तरफ होता है। दिल पूरे बॉडी में खून को पंप करते रहता है, जिसमें से 80% खून नीचे की तरफ पंप करता है। ग्रेविटी की वजह से खून नीचे की तरफ आसानी से पंप हो जाता है।
लेकिन यहाँ जॉन उल्टा फंसा हुआ है, इसलिए हार्ट को ज़्यादा काम करना होगा। इसलिए डॉक्टर का कहना था कि जॉन को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद रेस्क्यू टीम ने जॉन को कम से कम सीधा करने के लिए कोशिश और भी तेज कर दी। कई घंटों इंतजार करने के बाद पुलिस इंस्टॉल हो गई और फिर जॉन को पैरों से बांधकर खींचा जाने लगा और फिर कई नए प्रॉब्लम सामने आ गई। प्रॉब्लम ये था कि जॉन केव में इस सिचुएशन में फंसा हुआ था कि जॉन को जब पुल्ली की मदद से खींचा जाता तो उसका पैर केव की छत से टकरा जाता। खैर बड़ी मुश्किल से उसे इतना बाहर निकाला गया कि उसका फेस दिखाई देने अब लग रहा था कि उसे बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अचानक से एक पुल्ली टूट जाता है और वो वही पोजीशन में जाके फिर फंस जाता है। जॉन अब बहुत पैनिक हो रहा था, इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर भेजा गया, जिससे जॉन को उसकी बीवी से बात कराया गया ताकि जॉन रिलैक्स हो सके, और ये तरीका काम भी किया। जॉन काफ़ी रिलैक्स हुआ इसके बाद, और फिर 19 घंटा बाद जॉन को खींचने की तैयारी दोबारा हो चुका था। लेकिन ये काम बहुत सोच समझ कर करना था, क्योंकि हर खिंचाव पे जॉन के पैरों पे बहुत प्रेशर पड़ने वाला था। बड़ी मुश्किल से उसे इस बार काफ़ी बाहर निकाल लिया गया था, इतना बाहर जिससे रेस्क्यू वर्कर को जॉन का फेस दिख रहा था। रेस्क्यू वर्कर ने बाद में बताया कि जॉन का फेस में खुशी के लम्हात थे और उसकी आंखें लाल हो गया था। पिछले 22 घंटों में पहली बार जॉन उस तंगनुमा जगह से बाहर देख पा रहा था। अब बस आखिरी एक पुल की जरूरत थी और जॉन पूरा बाहर हो जाता, लेकिन अचानक से झटके के साथ वो उसी जगह में जाके फंस जाता है। पुल्ली सिस्टम दोबारा फेल हो जाता है। जॉन्स को बचाने के आखिरी अटेम्प्ट में उसके इर्द गिर्द के पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जॉन्स अब हिलडुल भी नहीं रहे थे और ना ही वो किसी की बात का कोई जवाब दे रहा था। जॉन के बीबी ने भी उसे रेडियो से होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी पॉइंट पर एक बहादुर डॉक्टर को उसका पल्स लेने के लिए अंदर भेजा गया, और सबको जिस बात का शक था वही हुआ। 24 नवंबर 2009 में रात के 11:50 पर जॉन को मुर्दा करार दे दिया गया। जॉन की बीबी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रही थी कि उसका हस्बैंड इतनी छोटी गलती की वजह से मर चुके हैं। वो इस उम्मीद में थी कि टांगों से नब्ज सही से नहीं चेक किया गया होगा, इसीलिए वो इस उम्मीद में थी कि वो जिंदा है, लेकिन जो हकीकत था वो सबके सामने था। जॉन्स मर चुका था। डॉक्टरों को लगा था जॉन सिर्फ 10 ही घंटे तक केव में सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन जॉन की अच्छी सेहत होने की वजह से जॉन 27 घंटे तक केव में जिंदा रहे। जॉन के बॉडी को निकालने के लिए अलग अलग तरीके सोच रहे थे। उनमें से ये तरीका था कि जॉन के बॉडी को 2 अलग हिस्से में काट के निकाला जाए, लेकिन आखिरकार सबने ये सोचा कि जॉन के बॉडी को इसी केव में इसी पोजीशन में छोड़ दिया जाए और इस केव को उसका कबर डिक्लेयर कर दिया जाए। और आज भी जॉन का बॉडी इसी पोजीशन में इसी जगह पे वाक़ा है, और केव के बाहर उसके याद में लगाई गई एक बोर्ड भी मौजूद है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए।